टूना अपनी खेत में खीरे की खेती किया करता था और उन्हीं खीरे को बाजार में बेचा करता था। खीरे ले लो खीरे, ताजे ताजे खीरे। अरे भाई आओ आओ, खीरे ले लो खीरे। टूना का खीरे बेचकर अच्छी कमाई होती है और उसी से वह अपना घर चलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह टूना की पत्नी टूनी उसे कहती है, अजी सुनते हो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे सोने का हार लेना है। वो मेरी बहन की शादी है ना, उसी में पहनूंगी। अच्छा ठीक है, अलमारी में रखी है पैसे, जितना पैसे लेना है ले लो। और हाँ, अच्छे से तैयार होके जाना अपनी बहन की शादी में। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी में सभी चिड़िया तुम्हें ही देखती रहे। और क्या, मैं तो चाहती हूँ हर चिड़िया की किस्मत मेरी ही तरह हो। हाँ टूनी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। एक ऐसा भी वक्त था जब तुमने मेरा कितना साथ दिया था। आज तुम्हारी वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। टूनी अपने पति से पैसे लेकर सोनार चिड़िया के पास आती है और खुद के लिए सोने का हार लेती है। तभी रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन गोरी कौवी दिखाई देती है। अरे टूनी बहन, तुम सोनार की दुकान में गई थी क्या? क्या लेकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी, दरअसल मेरी बहन की शादी है, इसीलिए मैंने अपने लिए सोने का हार लिया है। अगर तुम्हें मेरा हार देखना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि ऐसे रास्ते में मैं नहीं दिखा सकती। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, क्योंकि चोरों का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ से आकर चोरी कर ले क्या पता। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टूनी स्वभाव से बहुत भोली थी। वो गोरी को अपने घर ले जाती है और उसे अपना हार दिखाती है। हार देखने के बाद गोरी को मन ही मन जलन होने लगती है। वैसे टूनी, ये हार तो काफी महंगा होगा, क्योंकि इस हार में वजन भी अच्छा है। लगता है अब तुम्हारा पति अच्छा कमाने लगा है, इसीलिए वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर रहा है। वैसे गोरी, सच बताऊं तो मेरे पति ने शुरू से लेकर अब तक यही चाहा है कि वो मेरी हर इच्छा को पूरी कर पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक एक रुपया जोड़कर अपने पति का सहयोग किया करती थी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज मेरे पति बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए अब वो किसी भी चीज के लिए मुझे कभी मना नहीं करते। तुम्हारा ही सही है टूनी, एक हम है जो अभी तक गरीबी में ही जी रहे हैं। अब मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसे सोने का हार। मैं तो नकली हार पहन लूं, वही बहुत है मेरे लिए। अरे गोरी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या पता आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो। आगे आने वाले वक्त का तो मुझे नहीं पता, फिलहाल तो गरीबी में ही जीवन काटना पड़ेगा हमें। इतना बोलकर गोरी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर घर आकर गोरी अपने पति कालू कौवे से बोलती है, तुम बस घर में सोती रहो। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? अरे कैसी शर्म, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ऐसे घर में बैठे रहने से हमारा गुजारा हो जाएगा क्या? अरे गोरी, तुम्हें तो मालूम ही है मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या ही करूं? अपनी जान दे दूं क्या? देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं। अरे कम से कम टूनी के पति को ही देख लो। अरे उसने आज अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाया है। इतनी तरक्की कर रहा है कि पूछो ही मत। और एक तुम हो, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं। हाँ तो उसकी पत्नी ने उसके बुरे वक्त में उसका पूरा सहयोग किया था, और एक तुम हो जो मेरे बुरे वक्त में मुझे ताने दे रही हो। अरे रहने दो, तुम जैसे निठल्ले के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपने मायके चली जाऊं।
अरे ऐसे मत बोलो गौरी, तुम्हें तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना, आज नहीं तो कल मुझे काम जरूर मिलेगा। तुम्हें काम मिले या ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं सामने वाले को भी खुश नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करो जिससे टूनी की खुशहाली चली जाए। गोरी को टूनी की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अब कैसे भी करके टूनी की खुशी में आग लगाना चाहती थी। ऐसे ही एक सुबह टूना उठकर अपने खेत में जाता है और खेत का नजारा देखकर टूना एकदम हैरान था। खेत में जितने भी खीरे थे सारे खीरों को किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था। हे भगवान, ये सब क्या है? आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज अचानक ये सब कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाया है ताकि मेरे सारे खीरे खराब हो जाए। बेचारा टूना अपने खेत का ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था और वो हताश परेशान होकर अपने घर आता है और टूनी को सारी बात बताता है। आप ये क्या कह रहे हैं और हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा किसने किया? मुझे नहीं पता टूनी, आखिर ये सब किसने किया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इसे इन सब से दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद टूना फिर से खीरों की खेती करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते खीरे की फसल लग जाती है और एक बार फिर से कालू कौवा ट्रैक्टर की मदद से टूना के खेत में जितनी भी फसल थी उन सबको कुचल देता है। अगली सुबह फिर से टूना अपने खेत में आता है और खेत की हालत देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? टूना अपने खेत में बैठकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था। तभी वहाँ एक जादुई परी आती है और वो टूना से कहती है, क्या हुआ टूना, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बताओ आखिर क्या परेशानी है? अरे ये क्या, तुम तो परी हो। हाँ, मैं जादुई परी हूँ। अब बताओ क्या बात है? हे जादुई परी, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने बहुत मेहनत से खेत में खीरे की खेती की थी, कोई बार बार मेरी फसल को नष्ट कर दे रहा है। कोई बात नहीं टूना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से तुम्हारी खेत में जादुई खीरे की खेती होगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद टूना देखता है कि उसके खेत में अपने आप खीरे की खेती हो जाती है। ये देखकर टूना बहुत खुश होता है और वो चुपचाप अपने घर चली जाता है। फिर वही कालू घूमता हुआ फिर से टूना के खेत की ओर आता है और खेत का नजारा देखकर कालू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, कल रात को ही तो मैंने इस खेत को नष्ट किया था। कालू भागता हुआ गोरी कौवे के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। आपको पूरा विश्वास है ना कि आपने टूना की ही खेत को नष्ट किया था? कहीं आपने नींद में किसी और के खेत को ट्रक मत चला दिया हो? अरे गोरी, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों फिर से टूना के खेत में जाएंगे और इस बार टूना के खेत को इस तरह से बर्बाद करूँगा मैं जिससे टूना जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले जाना क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने ठीक से काम न किया हो। फिर रात होते ही कालू और गोरी टूना के खेत में जाते हैं
दोनों खेत को बर्बाद करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सारे जादुई कीड़े कालू और गोरी को अपनी जादुई शक्ति से जकड़ लेते हैं। कालू और गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की आवाज सुनकर आसपास के सभी चिड़िया और टूना और टूनी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम लोग ने टूना को जितना बर्बाद करना था कर लिया। अब तुम लोग टूना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम जादुई कीड़े टूना के साथ हैं। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें छोड़ दो। नहीं, तुमने जो किया है एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है, इसीलिए हम तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हे जादुई कीड़े, हमसे भूल हो गई, भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें जान से मत मारो। नहीं नहीं, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक आम कीड़ा बना देता हूँ।